हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, कल से आपने देखा था कल के व्लॉग में कि मम्मी लोग बुआ और मामा जी के यहाँ के लिए ये मतलब बायना बना रही थी। इसमें यही पपड़ी मतलब ये खस्ता, लड्डू, गुजिया ये सब बनाया जाता है। तो अलग अलग डब्बे पैक कर रही हैं। तो जैसे कि मामा और बुआ के यहाँ पे ना हमारे साइड पे स्टील की टंकी चाहती है। तो ये देखिए, स्टील की टंकी का ढक्कन ऐसे हमने डेकोरेट करवाया है मैरिज हाउस से। हमारे मैरिज हाउस में बहुत सारे ऐसे बंगाल से आते हैं डेकोरेशन के लिए वर्कर्स। वो बहुत ही मस्त डेकोरेट करते हैं। तो उनको ही दे दिया था क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था और सिद्धि बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो टंकी जाएगी मामा जी की, बुआ जी की, और बाकी सबको हम वो जो कागज़ के डब्बे होते हैं ना उसमें रख के देंगे। तो अलग अलग डब्बों में अलग अलग नाम हम लोग लिख दे रहे हैं। तो मैं वही काम कर रही थी। तो जैसे सिनी मंडला हो गया, सिनी का लिखना था, मिनी का लिखना था, ऐसे। और वो सब काम होने के बाद ये घर में अब डेकोरेशन भी स्टार्ट हो चुका है। तो सिंपल सा गेट वेट बनेगा और सीढ़ियाँ वगैरह डेकोरेट होंगी, बाहर बालकनी वगैरह डेकोरेट होगी। कई लोग पूछते हैं हमारे घर में बिज़नेस क्या है। तो हमारे बिज़नेस यही है, इवेंट मैनेजमेंट का ही है। और यहाँ देखिए, मैरिज हाउस में आई हुई थी, थोड़ा सा शॉपिंग के लिए आई थी। मैरिज हाउस में मैंने ना एक्चुअली मंडप होने वाला है कल, तो मंडप के लिए बेंदी नहीं होती है, तो सब लोग सेम सी बेंदी पहनेंगे करके। तो वो मैंने बनवाया है करीब 50 बेंदियों को। ये देखिए, मांग टीका जो होता है, तो बहुत बढ़िया बनाया है उन्होंने। तो वो लेने आई हुई हूँ। और साथ में मैरिज हाउस में भैया की शादी की डेकोरेशन की तैयारियाँ भी चल रही हैं। इतनी बड़ी है, सही लग रही है, पर मल्टी कलर में हो गई आपकी तो। बहुत बड़ी है पर। कौन सी कंपनी की है? हाँ, कौन सी कंपनी की है? ये मंडप के लिए अच्छी लग रही है, पर मोती भी आपने बढ़िया लगा दी है पीछे की ना। ये देखिए, पिलर्स बनाए रखे हैं भैया का, जो रात का फेरे का जो मंडप बनेगा ना उसके लिए, शादी वाले दिन के लिए। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मतलब सारी भैया की शादी की प्रिपरेशन चल रही है। इसको आप रहने दो फिर पोटली को, ठीक है, निकाल दो जो आपने बनाया है। क्योंकि वो टिश्यू पेपर वाला रोल मिल जाता ना भैया, तो वो अच्छा लगता है। बट मैं सैंपल के लिए यहाँ दे के गई थी चंदन भैया को। चलो कोई बात नहीं। अब इस मैरिज हाउस से मैं गई अपने लहंगे के लिए, चूड़ियाँ लेने के लिए, जो शादी वाले दिन मुझे पहनना है और जो संगीत की रात पहनना है। और यहाँ पर फिर मुझे ना फ़ोन कॉल करके जल्दी से बुलाया, क्योंकि कुछ नेम चार हैं जो कि भाभीियों के होते हैं, जो करने होते हैं। तो उसके लिए तो आज ना एक्चुअली बड़े बनेंगे, बड़े वड़ा जो होता है ना वो। तो दही वड़ा वाले जो होते हैं वही वाले वड़े बनने हैं। तो उसके लिए पहले दाल धोनी होती है, पीसनी होती है, तो उसी सब का रस्म निभाना है। तो सबसे पहले तो ओली डाल ली है हम लोगों ने, और ये मम्मी और दादी लोग ने मतलब कल दाल भिगो के रख दी थी जितनी भी थी। और आज बस इसको धो करके ऐसे घिस रहे हैं कपड़े में, जिससे कि जो छिलका है ना वो निकल जाए। तो जस्ट नेइंग कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा दाल के साथ। और पीसने के लिए भी इनफैक्ट हम सिलवट्टा यूज़ करेंगे पीसने के लिए, लेकिन बस थोड़ी सी दाल ही सिलवट्टे के लिए पीसेंगी, जस्ट रस्म निभा सके। फिर बाकी तो हम जो पीसने वाली मशीन होती है मतलब बाहर भिजवा देंगे चक्की वक्की में, तो वहाँ से पीस करके आ जाएगी। तो दाल धोने के बाद ये दादी यहाँ पर चौक बना रही हैं, चौक पूरना बोलते हैं, तो चौक पूर रही हैं। इसके ऊपर फिर सिलवट्टा रखा जाएगा। फिर बारी बारी से 4 लेडीज़ इसको करेंगी। जैसे उस दिन मैंने आपको दिखाया था ना, नेंग को 4 लोग कर रहे थे, ऐसे सेम इसी तरीके के। और पता है, शादी के बाद मैं मतलब मेरी शादी के बाद पहली बार शादी पड़ रही है मेरे देवर की ही, और ये सब नेंग चार मेरे मायके से टोटली डिफरेंट है, लेकिन देखने में और करने में ना बहुत मज़ा आता है। इनफैक्ट अभी मेरे चाचा ससुर के बेटी की भी शादी होगी, तो सेम सेम चीज़ें फिर से होंगी। और ये देखिए, हमारा घर डेकोरेट हो गया है, गौरव संकीर्ण ये सब बढ़िया से हो गया है। और मतलब बढ़िया लग रहा है, फीलिंग भी अच्छी आ रही है। एंड आई एम श्योर आपको भी शादी वाली फीलिंग आ रही होगी कि आप भी शादी वाले घर में आ चुके हो। और एक एक चीज़ इसीलिए मैं सोच रही हूँ आपको दिखाने का। और ये जो भैया आए हुए हैं, ये डेकोर का मतलब थर्माकोल में डेकोरेट नहीं कर देते, नाम वाम लिख देते हैं। तो ये विदाई वाले दिन कार में मतलब चिपकाने के लिए इन्होंने दे दिया है, जिसको हम नए घर वाले घर में रखवा देते हैं, उस दिन फिर यूज़ में ले लेंगे। और इसके बाद मैं गई थी फेशियल कराने के लिए, बस फेशियल करा करके फिर आई हूँ। अब रात हो रही, करीब 7-8 बज रहे हैं। और यहाँ पर जो हमने दाल धोई थी, पिसवाई थी, उसके सारी दादी लोग परिवार की आ करके ये दही बड़े बड़े मतलब दही बड़े तो नहीं, वड़े बना रही हैं। फिर इसको फिर कल दही में डाल करके खाया जाएगा।
भैया सजावट हो रही है हमारे घर में। गाइस हम नए घर पे आए हुए हैं। यहाँ पर डेकोरेशन का काम चल रहा है। स्टेयर्स डेकोर हो चुकी है। स्टेयर्स पे कुछ कुछ सजावट हो गई है। बस पुराना घर भी नया घर भी दोनों घर सज रहा है। वहाँ से मैंने आपको बताया वैसे यहाँ से शादी नहीं हो रही है, शादी तो पुराने घर से हो रही है, बट दुल्हन यहाँ आएगी। और बस ये वाले सोफे हम मतलब हमारे इवेंट के हैं, मतलब हमारे मैरिज हाउस के समझ लो। ये यहाँ के लिए नहीं है, यहाँ के लिए वो ब्लू वाला है जिसको हमने अभी पैक करके रख रखा है, बिकॉज वो ये डस्ट वस्ट लगेगी जब एक बार यहाँ पर रहने लग जाएंगे तब रख देंगे। तो अभी हाल फिलहाल के लिए ये वाला हम लोगों ने ये वाला रख दिया है, क्योंकि इसमें से क्या है कि बैठना आसान, कोई आया तो बैठने के लिए रहा है। पर ये भी अच्छे लग रहे हैं, सब हम लोगों ने इसको नए बनवाए हैं। और वो देखो वहाँ पर विंडो में हमने ब्लाइंड्स भी लगवा दिए हैं। तो जो छुटकू काम थे वो होते जा रहे हैं साथ के साथ। तो ये देखिए ये पुराना घर भी रेडी हो गया है और नया घर सब लोग पूछते कहाँ पर है। तो ये हमारा देखो एक प्लॉट छोड़कर ही ये नेक्स्ट उसमें है। लाइट अभी ऑन करनी है, लाइट ऑन नहीं है। अच्छा अभी घर में जाकर के एक और रस्म होती है खौरे की रस्म ऐसा बोला जाता है। तो उसमें क्या करना है, हम लोगों को बहनें और जो भाभियाँ होती हैं, मामियाँ होती हैं, वो जो दूल्हे को ना मिठाई विठाई खिलाती हैं। तो पहले तो टीका लगाते हैं। तो ये मतलब मेरी नंदे हैं, मतलब भैया की बहनें कहलाई, तो वो टीका बना रही बारी बारी से चंदन से, मतलब ऐसा पूरा माथे पे बनाते हैं। तो इसको करने के बाद फिर हम लोग मीठा खिलाएंगे, मतलब भैया को उली देते हैं, उनको पैसे देते हैं, ऐसा होगा। तो मेरे लिए भी मुझे तो मतलब रस्म के नाम सुन के ही लग रहा था ये क्या रस्म है, खौरे कुछ बोलते हैं इसको, वो रस्म है ये। तो बस ये भैया का चंदन लग गया। इसके बाद सबसे पहले मामी जी हैं वो मीठा खिलाई हैं, मतलब और लिफाफा दिया है उन्होंने। फिर इसके बाद मैं दूंगी। तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था आज पूरा दिन, कुछ ना कुछ रिंग शहर में ही निकल गया। बहुत सारा खिलाओ भाभी, खिलाओ मोटे हो जाए भैया, मोटे हो जाए 2 दिन में। नहीं 2 दिन में मोटे आ जाओ। शुगर हो जाएगा। चलो चले ऊपर चलो होगा। तो गुलाब जामुन की प्लेट लेकर के सब लोग आ गए देख करके, आई मीन। तो भैया ने फिर बारी बारी से सबको खिलाया। तो वो 1 2 4 5 मिनट का जो वो माहौल था ना, वो और अच्छा हो गया था। सबको बहुत मज़ा भी आ रहा था, एंजॉय भी कर रहे थे, हाँ ही हो रही थी। और मतलब सारी मेरी चाची सास, दादी सास सब लोग आ गए थे। तो वही है, कुछ भी हो शादी वादी के घर में अलग ही माहौल हो जाता है। इसके बाद बस मैं रात को गई डांस प्रैक्टिस के लिए नए वाले घर में, संगीत के लिए। सिद्धि भैया पैन उठाओ सिद्धि दीदी का। देखो सिद्धि बुआ के पास जाकर के बिल्कुल भी नहीं रो रही है, वरना बस किसी की गोदी में गई और रोना चालू। सिद्धि बुआ की गोदी ऐसी होती है, बुआ की गोदी में कोई भी बच्चा नहीं रोता। अल्पना दीदी आ चुकी है हमारे यहाँ पे। बुआ के लाडले, बुआ के लाडले। ए अब उसको कुछ खेलना है। लाडले होते हैं। हाँ कहाँ चलना बताओ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज 2 अक्टूबर नवंबर है। आज हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा फंक्शन है, मंडप रात को होगा, मतलब 6-7 बजे से होगा। तो उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो मेरा जो शादी का एक्चुअली लहंगा है वेडिंग का, तो मैं उसको ऐसे यहाँ पर अरेंज करा रखा है, वरना जगह ही नहीं मिल रही थी यार, सारा कबर सब फुल है। मैंने बोला यहाँ पर जगह बना के रख देते तो सही रहेगा। हालांकि इसका जो ब्लाउज़ है मुझे हल्का सा ऑल्टर करवाना है स्लीव से, तो मैंने उसका ब्लाउज़ निकाल लिया है। ये रहा, ये शादी वाला लहंगा। संगीत वाला लहंगे का तो ब्लाउज स्टिच हो गया है सही साथ। बस तो मैं कपड़े थोड़ा सा छाट रही थी बच्चों के, सौरभ के अपने, और सौरभ के थोड़ा सा प्रेस करने के लिए भिजवाना है संगीत वाले। और
बस तो वही तैयारियां चल रही है। ये है कि खाने वाने की हेडेक नहीं है। हम लोगों ने 31 से परसों से खाने वाली आंटियों को बुला लिया था। हमारे यहाँ पे मतलब पूरे परिवार का खाना होता है 31 से। तो जो लोग आते हैं नई शहर में रिचुअल्स में तो वो खाना खा के जाते हैं। तो खाना पीने का हेडेक नहीं है, टेंशन नहीं है। नन्नू सिद्धि के लिए तो रूपा दीदी है। तो बस मैं तो कल पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक की केवल मार्केट का काम किया है मैंने। और फेशियल वेशियल कराया है अपना। फेस अच्छा दिख रहा है ना, चेंज तो दिख ही रहा है काफ़ी। और बस मतलब कि और एक दिन जाके ऐसे मैंने वैक्सिंग करा ली थी। तो मैंने एक दिन का नहीं रखा था पार्लर की, एक ही दिन जाके सब कराना है पास में। तो कभी किसी दिन चली गई, कभी किसी दिन चली गई। तो ऐसे में क्या है, बच्चों के साथ थोड़ा सा मैनेज करना ईजी रहता है। तो बस अब दीदी आ गई हैं और ऑलमोस्ट रिलेटिव सारे कल आएंगे। कल संगीत है 3 तारीख को। और चंदिया से और बुआ भाभी सिनी लोग सब लोग मिनी लोग कल आएंगे। और कल शाम को संगीत होगा और बहुत एक्साइटेड है हम लोग। और मैंने सोचा था कि नन्नू के साथ भी डांस करूँगी। नन्नू के साथ हो नहीं पाई है प्रैक्टिस, क्या स्टार्ट ही नहीं किया हमने। पर मैंने बोला एक सौरभ के साथ तो बनता है, ज़िंदगी में पहली बार सौरभ के साथ कर रही हूँ मैं। 1 मिनट, एक फ़ोन कॉल आ रहा है, आपसे बाद में बात करती हूँ। हम लोग मंदिर आए हुए हैं देवी जी का श्रृंगार चढ़ाने के लिए। आओ जल्दी। नन्नू तो बिल्कुल चोकर बनी हुई है। नन्नू देखो, सब आपको देख रहे हैं। नन्नू देखो, नन्नू देख तो ले। नहीं देख, भाई बहन एक से घूम रहे हैं। अब दोनों को जाके बाद में नहलाएंगे एक साथ। हेलो। सो गाइस, आज ना अल्पना जी सुबह सुबह आ गई हैं घर पे। आज मंडप है बहुत अच्छा, आपको नेक्स्ट व्लॉग मिलेगा। तो हम लोग सुबह से श्रृंगार चढ़ाने आए हैं माता जी को। मम्मी ने मंगलसूत्र बोला था सीता मैया को, तो बस उसके पहले पूजन करेंगे, फिर सीता मैया को चढ़ाएंगे मंगलसूत्र और बिछिया। और बस लक्ष्य भी आया हुआ है, मतलब मेरी अल्पना दी का बेटा। और आपको बता दूं, मेरी वैसे रियल नंद नहीं है, मेरी जो बुआ सास है उनकी बेटी है अल्पना दीदी। लेकिन मम्मी पापा ने इनका कन्यादान लिया हुआ है। मेरी शादी के मतलब 1 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। तो इट्स लाइक कि हम उनको मतलब रियल सिस्टर ही मानते हैं। और आना जाना सब कुछ पूरा जो होता है जो रियल सिस्टर के साथ किया जाता है वैसे ही होता है, मतलब कि इसमें कुछ वो डिफरेंस वाली बात नहीं है। तो बस ये मंगलसूत्र पहना दिया है मैंने माता रानी को और बिछिया चढ़ा देती हूँ। तो बस अब हम लोग मंदिर से आए तो यहाँ पर मंडप के लिए डेकोरेशन हो रहा है। तो ये आगे वाले हॉल पे ही करवाएंगे हम। और ऊपर यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट लेने के लिए आई थी। नाश्ते में आज मंगोड़ी बनी हुई है मूंग के दाल की। तो बस वो मैं अपने अल्पना दी के लिए लेकर के जा रही हूँ, क्योंकि हम सबसे लेट हो गए खाना खाने के लिए। और जैसे दी सुबह के साथ खेल रही थी, बट मुझे देखते ही वो रोने लगी। एनीवे, तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।